नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीटीईटी 2022 सीटेट 2022 या शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए प्रैक्टिस सेट का यह भाग 22 है। ऑलरेडी भाग 1 से 21 तक का वीडियो अपलोडेड है। यहाँ पर एक आई बटन दिखता है, वहाँ पर जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है जो ऑलरेडी विभिन्न टीटी परीक्षाओं में तथा शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और प्रैक्टिस करते जाएं कि आपका उत्तर क्या है, और अंत में ये भी बताएं कि बताए गए उत्तर में से आपके कितने उत्तर सही हैं। साथ ही साथ अगर किसी उत्तर में लगता है कि ये नहीं, ये होना चाहिए, तो उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न क्या क्या हैं। व्यक्ति की संवेदना और अभिवृत्ति जानने की सबसे उपयुक्त विधि है निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, उपरोक्त सभी। क्या लगता है सही आंसर क्या है? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइव चैट में लिखते जाइए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है वो है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि है दोस्तों, ये देखिए। तो यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई थी? 1878, 1879, 1880, 1892। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और पता चल रहा है कि प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो जर्मनी में स्थापित हुई। तो अब यहाँ पे कब हुई थी इसको भी जान लेते हैं। तो ये हुई थी 1879 में। अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? बाल्यावस्था में, जवानी में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में? तो क्या लगता है सही आंसर? इसका सही आंसर है शैशवावस्था में। तो राइट आंसर जो है वो है शैशवा अवस्था। अगला देख लेते हैं। मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? आनुवंशिक विधि, विकासात्मक विधि, अंतः दर्शन विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकासात्मक विधि, ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। आलपोर्ट के व्यक्तित्व सिद्धांत का उद्भव निम्नलिखित में से किसके पूर्वगामी के रूप में हुआ? मनोविश्लेषण, व्यवहारवाद, मानवतावादी दृष्टिकोण, अस्तित्ववाद। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मानवतावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी। चलिए अगला देख लेते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मैकडूगल, टर्मेन, थार्नडाइक, बर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है थार्नडाइक, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य कथन है उसे बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो सत्य कथन है। अगला है, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांग ऊंचा होता है, इसका तात्पर्य वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार वाली है। तो इसका सही आंसर जो क्या है वह संतुलित व्यवहार वाली है, मतलब संतुलित व्यवहार रखती है, ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय का उत्पत्ति स्रोत है? आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, मानव सभ्यता सिद्धांत, प्राचीन मानव व्यवस्था सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, ऑप्शन ए। अगला देख लेते हैं। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है? समुदाय के विचारों को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, अभिभावकों को मत देना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? बताए गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा, स्वस्वर अधिगम द्वारा। तो राइट आंसर जो है सस्वर अधिगम द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा। ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुवांशिकता। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है अभिवृद्धि। तो इसको याद रखना है। अगला देख लेते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है वातावरण, मनोदैहिक, पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान। तो सही आंसर जो है वो है पारंपरिक अनुकूलन, ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है? पुनः स्मरण, विस्मृति, संवेदना, स्मृति। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है विस्मृति। अगला देख लेते हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। तो सही आंसर जो है वो है आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है। अगला देखते हैं। बाह्य अभ्यास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकी दृष्टिकोण, प्रेक्षात्मक दृष्टिकोण। तो सही आंसर जो है वो है सतही दृष्टिकोण, ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं।
इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? परिवार का खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, विद्यालय का शोचनीय शैक्षिक माहौल, परिवार का पेशा, परिवार का शोचनीय भावनात्मक वातावरण। तो जो सही आंसर है वो है परिवार का पेशा, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, समान आयु वर्ग के संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है पिछड़ा बालक। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है द्विपार्श्विक अंतरण। तो इसको याद रखना है, अच्छा प्रश्न है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने कहा था? गेसेल, हरलॉक, मेरिडिथ, डगलस और हॉलैंड। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है हरलॉक। तो इसे याद रखना है। आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न है दोस्तों, आगे भी वीडियोस आएंगे। इसके लिए आप लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबाइए, उसके बाद घंटी का चिन्ह दिखेगा उसे दबाइए। बिल्कुल फ्री है, इससे आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी और छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियों की वीडियो जो है वो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम में, और नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप अपनी बातें लिखिए, कितने उत्तर सही हुए हैं बताए गए उत्तर में से वो लिखिए, या उत्तर में कोई लगता है ये नहीं ये होना चाहिए उसे भी यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। एक इस तरह का लिंक दिखेगा, उसे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम, फेसबुक का लिंक मिलेगा जहाँ से उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य वीडियोज़ के लिंक भी मिलेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।